माय नेम इज कार्तिक, आई एम ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट में वर्क क्या होता है। जैसे कि सपोज करिए कि हम एक सब्जी मार्केट में, वहाँ हम क्या करते हैं, सब्जियाँ वेजिटेबल्स बायर्स खरीदते हैं, कोई सेलर होता है कोई बायर होता है। और ऐसे ही है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ट्रेडिंग होती है। उसमें हमें क्या करना होता है कि हमको, जैसे कोई शेयर है उसकी कीमत तो 50 रुपीज़ या 51 रुपीज़ 52 रुपीज़ है, और हमको पता है कि स्टॉक मार्केट में हमको ये शेयर ख़रीदना है और ये शेयर का अगर प्राइस बढ़ा तो हमको इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। वो होता है स्टॉक मार्केट। शेयर बाइंग सेलिंग होती है। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है अपने आप में, जो किसी कंट्रोल में नहीं है, वो तो बस चलता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा आप जब भी आएँ तो आप वही कैपिटल यूज करें जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है। एक्स्ट्रा मीन्स कि ऐसा नहीं कि आपके 15,000 रुपये सैलरी आई है, आपने 15,000 से ट्रेडिंग या शेयर बाय सेल करने लगे। नहीं, आप 15,000 आपकी अगर सैलरी है तो आप उससे पहले अपना एक्सपेंस जो भी है, आपका रूम रेंट खर्चे EMI जो भी हैं आपके, पहले आप उसको निकाल लीजिए। फिर आपके पास जो अमाउंट बचे, लमसम अमाउंट 2,000 3,000 4,000 5,000, उससे आप धीरे से स्टार्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट। जैसे कि आपने कोई शेयर, आपने ब्रोकरेज का ध्यान नहीं देना है। आपने कोई शेयर अगर आज 50 रुपये है तो आपने 500 से 10 शेयर खरीद लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 दिन 2 दिन वेट करना है। आप मार्केट में तभी सब मार्केट को देखेंगे समझेंगे, देन आपको अंडरस्टैंड होगा कि मार्केट शेयर में स्टॉक मार्केट ऐसे चलता है। जैसे कि देखिए स्विमिंग पूल क्या होता है, स्विमिंग पूल के पढ़ के नहीं सीख सकता, उसके लिए हमको मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। तो आप जब भी आपके पास 2-3,000 4-5,000 रुपये हो तो आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है, जैसे कि हम चार्ट देख रहे हैं। अब इससे ही हमने चार्ट देखा, हम चार्ट देख के एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कि सपोज रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, हमको उसका बैलेंस शीट पढ़नी होती है। हमको रिलायंस कंपनी जो भी है काम करती है, क्या करती है, उसका प्रॉफिट कब बढ़ता है, ईयर के एंड में बढ़ता है, कब बढ़ता है, उसको हमको समझना होता है। हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। हमको स्टार्टिंग में इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट ट्रेडिंग जो भी करना है टॉप 50 कंपनी में करना, उससे लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि इंडिया जो टॉप 50 कंपनी हैं वो अगर उनका डूबना मीन्स भारत डूबना। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी डूब जाएंगी, तो उससे आपका एक मैनिपुलेशन होने से आपका अमाउंट बचता है। आपका कैपिटल जो है मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप जब भी काम करेंगे स्टार्टिंग में निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी में। अब निफ्टी की अच्छी एक खासियत ये है कि जब भी कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो निफ्टी 50 में जो भी ऑपरेटर होंगे, जो भी इसको रन करते हैं, वो उस कंपनी को, जो भी कंपनी अगर लॉस में है, निफ्टी 50 के लायक नहीं है, तो उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है। तो आपके इसमें पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर हैं। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट हो सकता है, बट आपके पैसे जो हैं पैसे नहीं डूब सकते हैं। इसलिए आप जब भी काम करेंगे निफ्टी 50 में ही करेंगे। मीन्स आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में काम करना है। तो आप जब भी स्टार्टिंग करेंगे तो निफ्टी 50 से ही स्टार्ट करेंगे। और आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप, इस समय तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, धन है, जीरोधा है, एंजन वन है, मोतीलाल ओसल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसका प्लेटफॉर्म आपको पसंद हो, आप उस प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट खोल के आप धीरे से स्टार्ट 26। जैसे कि अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, हमने कई लोगों को सिखाया, हमने बताया, तो वो पूछते हैं भैया ऐसे ये कैसे करें, ट्रेड कैसे लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो अब ऑनलाइन भी कुछ अपन शेयर करते हैं, जो अपने पास जानकारी है थोड़ी बहुत, तो अपन उसको भी शेयर करते हैं। इसलिए आप जब भी कोई भी काम करें तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमको किस प्लेटफॉर्म में करना है, स्टॉक रिसर्च कैसे। इसकी बहुत सारी वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, क्योंकि अभी तो हमारी वीडियो ज़्यादा है नहीं यूट्यूब में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, जैसे पुष्कर राज ठाकुर हैं, अनीस भैया हैं,
द ट्रेड रूम के नाम से मयंक भैया हैं, स्टॉक बर्नर भैया हैं, तो ये आपको ट्रेडिंग बढ़िया से बढ़िया सिखा सकते हैं। और IIT जाइए, उनका वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से अच्छी आप स्किल डेवलप करिए, सीखिए, देन उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए। हाँ, स्टार्टिंग में आप कैपिटल आपको लो से लो रखना है, मतलब कम से कम कैपिटल यूज करना है, क्योंकि आपको लॉस भी होगा तो उस कैपिटल के हिसाब से होगा। अब आप सपोज करिए कि आप स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं, आपने 1 लाख रुपए लेके आए, आपको अगर 10% का लॉस हो गया तो आपको 10,000 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर आपने वही अमाउंट 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था, अगर आपको 10% लॉस होगा तो आपको 500 रुपये का लॉस होगा, तो वो आप सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा स्टार्टिंग जो है कम कैपिटल से करें, लो अमाउंट से करें, धीरे से स्टार्ट करें। जब आप सीखते जाएंगे तो आप अपना कैपिटल, लॉट साइज जो भी आप बढ़ाते जा सकते हैं। इसलिए आप हमेशा स्टार्टिंग में कम से कम कैपिटल अमाउंट यूज करें। आप पहले लर्निंग में फोकस करिए। आप जब एक दिन सीख जाएंगे ना तो आप एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके लिए पैसा सेकेंडरी हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा सीखने पर ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर